पावटा से बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। बता दें कि पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने लिया बीजेपी सरकार को आड़े हाथ। बता दें कांग्रेस सरकार महासचिव पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने नगर पालिका पावटा प्रागपुरा पालिका क्षेत्र में प्रागपुरा कस्बे के निवासी महावीर चावला को नगर पालिका प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिस को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ तो लिया है। गुर्जर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जुबानी हमला बोलते हुए लिखा कि दलितों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देने वाली बीजेपी सरकार कहां गई। कांग्रेस महासचिव पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने बताया कि महावीर चावला एक दलित समाज के आने वाले बीजेपी कार्यकर्ता है जो पेशे से पंचायती ठेकेदार है। उन्होंने पिछले साल पावटा पंचायत समिति के टेंडर खोले, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, जिसमें बाद सत्ता के नजदीकी लोगों ने उनकी पिटाई कर दी है। उनका एक पैर तोड़ दिया गया। इस मामले की प्रागपुरा थाने में मुकदमा दर्ज है। अब नगरपालिका प्रशासन ने महावीर चावला को नोटिस दिया है, जिसमें कहा गया कि उनकी मंदिर माफिया जमीन मकान बना रखा है, जबकि महावीर चावला का कहना है कि उनका पुश्तैनी मकान है और लगभग 40 साल से पहले बना हुआ था। देखिए ग्लोबल टीवी पे खास रिपोर्टर मनोज कुमार मीणा के साथ पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर की मुख जुबानी सुनिए। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, ग्लोबल टीवी से मैं मनोज मीणा बात कर रहा हूँ। सर कि जो प्रागपुरा में जो अभी जो पंचायत राज का जो ठेका था उनको अभी नोटिस मिला है, उस बारे में सर आपकी क्या राय है? सर ये महावीर चावला है जी, जो पंचायत राज में ठेकेदारी करता है। आपको ध्यान होगा पिछले साल इन्होंने टेंडर को लेके काफी शिकायतें करी थी कि टेंडर में करप्शन हुआ है। 1-1 लाख रुपए पर पंचायत समिति और इन लोगों ने लिए हैं। जी। उस बात का जब इन्होंने उठाया मामले को जी, तो इसके साथ पंचायत समिति में झगड़ा होकर इनका पैर तोड़ दिया गया। जी सर। पैर तोड़ने वाले सत्ता से जुड़े हुए लोग थे, पूरे इलाके को पता है। जी सर। के नजदीकी लोगों के लोग थे। जी सर। और जब उसने इस बात का विरोध किया, पुलिस प्रशासन को FIR दर्ज हुई, सारी चीजें हुई, उनमें से 1-2 लोग जेल भी गए। जी सर। उसके बाद उसने मुखर होकर के लगातार करप्शन के खिलाफ बोलना शुरू किया। जी तो सर। उसको धमकियां दी गई कि अपना मुंह बंद रखिए वरना आपका और इलाज हो जाएगा। जी सर। जब उसने अपना मुंह बंद नहीं किया तो उसके बाद उसका मकान जो पुश्तैनी मकान है, जो कई सालों का बना हुआ है प्रागपुरा में, जी सर, उस मकान का कल इन्होंने नोटिस दिया, वो भी अनलीगल दिया है। जी सर। देखिए ईओ नगर पालिका को कोई पावर नहीं है आबादी के अलावा कहीं नोटिस देने का। बिल्कुल सर। उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया कि वो जमीन मंदिर माफी की है? ना उन्होंने कोई पटवारी से रिपोर्ट ली, ना तहसीलदार से रिपोर्ट ली। जी सर। और डायरेक्ट से भी नोटिस दे देगा आपकी जमीन मंदिर माफी की है, इसलिए आपका मकान उसमें गलत बना हुआ है। जी सर। ईओ को इस तरीके का कोई पावर नहीं है। ये अनलीगल कर रहे हैं सारे लोग, इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी सर। दूसरी बात, पावटा प्रागपुरा में आपको पता है कि लगभग 40% आबादी मंदिर माफी की जमीन पे बसी हुई है। जी सर। क्योंकि ये जमीनें काश्तकारों की हैं, पुराने समय में मंदिरों के नाम चढ़ी हुई हैं। उन काश्तकारों ने धीरे धीरे इन जमीनों को बेचा है कब्जे के आधार पे। जी सर। और आज उसमें लगभग कॉलोनियां भी बस गई, मार्केट भी बन गए। 40% पावटा प्रागपुरा मंदिर माफी की जमीन बसा हुआ है। जी सर। उसमें ये व्यक्ति भी बसा हुआ है। जी सर। आज ये नई गलत परंपरा डाल रहे हैं। अगर आज एक आदमी का मकान तोड़ा जाएगा तो आने वाले समय में कुछ 40% आबादी पे खतरा मंडराएगा। जी सर। मकान इस पे बने हुए हैं। जी सर। और राजनीति की एक गलत परंपरा ये लोग शुरू कर रहे हैं, द्वेष भावना की राजनीति कर रहे हैं, जो कि गलत तरीका है। हमारे इलाके में हमेशा प्यार प्रेम मोहब्बत का इलाका रहा है। जी सर। कभी इस तरीके की दुर्भावना से किसी ने कार्य नहीं किया। जी सर। लेकिन ये सत्ता के अहंकार में, सत्ता के मद में, जी सर, और ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं वो गलत है। जी सर, मानना ये था कि एक तरफ तो इन्होंने नोटिस दिया, दूसरी तरफ जैसे फतेहचंद मीना पे भी जो ईडी का भी खुलासा हुआ था, उसी खुलासा को कार्रवाई करते हुए जो नदी नालों की जमीन, जो कई मंदिर माफियों की जमीन भी उन्होंने पट्टा जारी कर दिया था, उन पे अभी कार्रवाई रुक गई थी। तो ये एक पक्ष की तो कार्रवाई नोटिस जारी कर दिया, दूसरे पक्ष की तो अभी कार्रवाई बंद कर दी। इस पे आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों ACB की कार्रवाई हुई थी प्रागपुरा नगर पालिका में, और ACB के अधिकारियों ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि जो नगर पालिका फतेहचंद मीणा के पास 273 गुना संपत्ति मिली है जो कि अवैध है। जी सर। गलत तरीके से कमाई हुई संपत्ति है। इसका मतलब ये भ्रष्ट है। इन्होंने लोगों से रिश्वत ली है और रिश्वत से पैसा जुटाया। लेकिन आप अचंबा करिए, मुझे लगता है शायद पहला ऐसा मामला होगा कि जब ACB की रेड होगी, ACB ने ये दर्ज किया है सब चीजें, ये संपत्ति दर्ज के उसके बावजूद भी ना तो उस ईओ को एपीओ किया गया, ना उसका ट्रांसफर यहाँ से किया गया। इसका मतलब आप समझते हैं कि सत्ता में कितनी गहरी पैठ यहाँ के ईओ की हो सकती है। कुछ नहीं बिगड़ा। UDS मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सिटिंग MLA, कोई व्यक्ति इस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब सत्ता में इनकी गहरी पैठ है। और जो अभी जो नदी के एक्चुअल जो वो करना इनको करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। नदी के पट्टे दे दिए इन्होंने।
पूरे पावटा को पता है, पूरे 27 को पता है, विराटनगर को पता है कि पावटा में जो नदी में इन्होंने पट्टे दिए हैं वो अनलीगल है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, जब कांग्रेस की सत्ता आएगी इन सब पट्टों की हम जांच कराएंगे। जी जी, जांच कराएंगे, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इन जमीनों को खाली भी कराएंगे जो अनलीगल जो नदी की जमीन में पट्टे दे रहे हैं। जहाँ पूरी आज भी नाला बह रहा है, आप मौके पे जाइए, आप पानी आ रहा है उसमें नाला बह रहा है, बिल्कुल। उस जमीन को इन्होंने गलत तरीके से आदि की भूमि बता करके भूमाफियाओं को पट्टे दे दिए। भूमाफिया उसमें धीरे धीरे बेचे और उसमें तो ईओ ने अपने रिश्तेदारों के पट्टे बना दिए। इसका मतलब ईओ उसमें पार्टनर है, एक दो लोगों के और भी पट्टे हैं जो इसमें पार्टनर है, जो सब पूरी जनता के सामने इस बात का पता है। और आने वाले समय में आज कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इन लोगों को इन चीजों का भुगतान करना पड़ेगा। जब कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार में हम इन चीजों की जांच कराएंगे और जो भी अनलीगल होगा उसमें कार्रवाई कराएंगे इनके खिलाफ। जी सर, कुछ दिन पहले विधायक कुलदीप धनखड़ ने भी कहा था कि मेरे कार्यकाल में होगा तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा अगर ऐसी मामला आएगा तो। आपको उनसे पूछना चाहिए, पट्टे तो उजागर हो गए आपके सामने, पूरे इलाके को पता है, पूरी जनता को पता है पट्टे फर्जी है, नदी में दे दिए पट्टे। अब मीडिया को उनसे पूछना चाहिए कि वो अपनी बात पे कायम है या नहीं है। जी जी, और नैतिकता भी यही बनती है कि उनको अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। जी 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 सर, एक जैसे कि अभी एक मामला और भी है पावटा कस्बे में, पिछले 24 दिनों से सैनी समाज का जो धरना जारी भी है और अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो भूमाफियों द्वारा जेसीबी से उनका मकान तोड़ा गया था। ये एक मामला नहीं है, अनेकों मामले हैं। जी, जब से 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है, विराटनगर में जब भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन लोग बैठे हैं, जी सर, उसके बाद आप लगातार जिस तरीके से देखे तुलसीपुरा में सैनी समाज के लोगों पर जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर जिनके ऊपर अत्याचार हुआ जी, और वो तो सत्ता के नजदीकी लोगों के रिश्तेदारों के द्वारा किया गया। जी सर, इसमें गिरफ्तार भी जब बाद में जनता के दबाव में उनको होना पड़ा। जी सर, पावटा में यही मामला नहीं, पावटा में इससे पहले भी 2-3 मामले हो चुके हैं, 2-3 लोगों के मकान तोड़ दिए। हमारे सरपंच महेश सिंह धनखड़ का मकान अनलीगल तरीके से तोड़ दिया, कोर्ट स्टे के बावजूद तोड़ दिया। जी, विराटनगर में जो तीजा का जोड़ है, जिसमें 9 बीघा का जोड़ है, लेकर करके विरोधी लोगों के जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं या जो इनको सूट नहीं करते हैं, जी, उन लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, बाकी को छोड़ रहे हैं। जी सर, मेंदोला की ढाणी में विराटनगर में बेचारे जो गरीब लोग हैं उनके मकान इन्होंने लेटरिन बाथरूम तोड़ दिए। एक जगह नहीं है, अनेक उदाहरण है कि सत्ता का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि ये राजस्थान है, ये विराटनगर है, जी सर, जहाँ जनता देर सवेर अपना हिसाब किताब जरूर करती है। जी, आने वाले समय में इनको भुगतान करना चाहिए इस बात का। जी सर, और इनको जवाब देना पड़ेगा कि ये जनता के साथ जो गलत कर रहे हैं वो गलत तरीका है लोग। जी सर। सर, आपको हमारे चैनल में टाइम देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू तो भाई, आपने टाइम दिया हमारे चैनल को। धन्यवाद। जी।